नमस्कार, यूपी का मुसलमान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। जौहर यूनिवर्सिटी अब सियासी दंगल में तब्दील हो चुकी है। जमात से लेकर समाजवादी तक अपने अपने नफा नुकसान देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा। 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के जाते ही रामपुर में हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल का मकसद जौहर यूनिवर्सिटी के हालात का जायजा लेना था, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल ने हालात संभालने की बजाय उसे और ज्यादा बिगाड़ दिया। वैसे पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी, तो क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी वो देख लेते हैं। हाँ, आज एक सूचना प्राप्त हुई है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आएगा वार्ता करने, तो उस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कलेक्ट्रेट और यूनिवर्सिटी पर लगाई गई। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अब समाजवादी नेता और जमात के मौलाना दोनों सड़कों पर हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये शुरू हो चुका है। तो वहीं जमाते इस्लामी हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल भी यूनिवर्सिटी पहुंचा और प्रशासन, फैकल्टी और छात्रों से भी मुलाकात करके हालात का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से अपील की है कि कार्रवाई को फौरन रोका जाए, क्योंकि दांव पर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि करीब 3000 छात्रों का भविष्य है। सवाल ये है, क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाली कार्रवाई कानून के तहत जरूरी कदम है या फिर इसके पीछे सियासी टकराव की बड़ी कहानी है? क्या बुलडोजर एक्शन से पहले छात्रों के भविष्य का ख्याल रखा जाएगा? और क्या समाजवादी पार्टी का आंदोलन इस पूरे मामले को नई सियासी दिशा देने जा रहा है? सवाल कई हैं जिसके जवाब हम तलाशेंगे अपने इस खास शो में। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2006 में हुई थी और इसके संस्थापक समाजवादी पार्टी के ही कद्दावर नेता आजम खान हैं, जो अब अपनी करतूतों की वजह से जेल में हैं। जिला प्रशासन रामपुर ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया है, जिसमें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे लेकर अब मौलाना गैंग सड़कों पर आंदोलन और हंगामे की बात कर रहा है। योगी सरकार के एक्शन से सपा नेता अब खुलकर आजम खान को सपोर्ट करने के लिए रामपुर में तंबू गाड़ चुके हैं। सपा का कहना है कि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना एजुकेशन ढांचे और शिक्षा के अधिकार को ध्वस्त करता है। ये संवैधानिक भावना के उलट है। प्रशासन और सरकार का ये कदम समाज के गरीब, पिछड़े और दलित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने जैसा है। यहाँ नाम मात्र की फीस पर सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। सवाल ये भी है कि अब तक जो आजम खान का नाम तक नहीं ले रहे थे, आजम खान की याद तक इन्हें नहीं आ रही थी, अचानक इन्हें आजम खान की याद क्यों आने लगी? क्यों जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए ये आंदोलन करें? मकसद साफ है, मुस्लिम वोट बैंक और मुसलमानों की सियासत। यूपी में 2027 में चुनाव है और सपा अब ये देखना चाहती है या दिखाना चाहती है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी वही है। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें गिराने का आदेश। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि इन 38 इमारतों को बनाने से पहले सरकारी नियम के मुताबिक नक्शा तक पास नहीं कराया गया। यह फैसला उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत लिया गया है, जिसके मुताबिक बिना मंजूरी के बने निर्माण अवैध माने जाते हैं। आदेश जारी करने से पहले प्रशासन ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नोटिस भेजकर उनका पक्ष भी जानना चाहा था। वहीं यूनिवर्सिटी का साफ कहना है कि इमारतें पहले भी बन चुकी थी, इसलिए मौजूदा नियमों के तहत उन्हें अवैध नहीं ठहराया जा सकता। उस वक्त ये आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए उसे भवन निर्माण की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि प्राधिकरण ने कहा है कि निर्माण के वक्त जो अधिकारी मंजूरी लेनी थी वो जरूरी थी, लेकिन उसकी इजाजत कंपलसरी है और वो लेनी चाहिए थी। लेकिन जहां पर जिस तरह से इतनी ज्यादा हेरफेर की गई, सिर्फ बात नक्शे तक की नहीं है, इस पूरी यूनिवर्सिटी का ढांचा खड़ा करने में ही इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि अगर हम आपको बताने लग जाएं तो पूरा कहें कि पूरा एक शो इस पर बन सकता है कि कहां पर, चाहे फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर फंडिंग को लेकर हो या फिर आजम खान के स्तर पर कितने ही अधिकारियों से जो पूरा ये जो झोलमेल किया गया, जो घोटाला किया गया जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। यानी हर कदम पर इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए गड़बड़ की गई। जमाते इस्लामी हिंद के मौलानाओं का हंगामा। वैसे इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी से 4 कदम आगे जमात के मौलाना भी नजर आ रहे हैं, जो सीएम योगी को अब धमकी दे रहे हैं, यानी धमका रहे हैं।
वैसे उन्हें पता नहीं है जब जब सीएम योगी को कोई धमकी देता है तो उसका हश्र क्या होता है। जमात के प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया, प्रशासन, फैकल्टी और छात्रों से मुलाकात भी की और जिला मजिस्ट्रेट के जरिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही साथ उनसे कहा है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करें। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि करीब 3000 छात्रों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। संगठन का यह भी कहना है कि यूनिवर्सिटी में आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसके छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई बाकायदा लिखित में किसी तरह का कोई दस्तावेज या कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, सिर्फ ये वर्बली है। उन्होंने कहा कि फीस भी नाम मात्र की ली जाती है। ऐसे में परिसर की ज्यादातर इमारतों को गिराने से यूनिवर्सिटी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। जमाते इस्लामी हिंद के प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सचिव मौलाना मोहम्मद शफी मदनी, मोहम्मद अहमद और सहायक सचिव इनाम उर रहमान और यूपी पश्चिम के अध्यक्ष जमीर हसन फलाई और रामपुर इकाई के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल सलाम बस्तवी और वरिष्ठ पत्रकार सैयद खलील अहमद तक शामिल थे। यानी इनका मकसद भी सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है, जो अब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़कर उससे आंदोलन करके उस पर हंगामा करके ये लोग भी सुर्खियों में आना चाहते हैं। आजम खान की अब तक इन लोगों को सुध नहीं आई थी, लेकिन अचानक से अब आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इनका प्रेम जाग गया और ये बैठकों का दौर शुरू हो गया। सड़कों पर उतरने तक की धमकी जो है वो जमात की तरफ से दी जा रही है। जमाते इस्लामी हिंद की 3 प्रमुख मांगे हैं। संगठन ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को जो ध्वस्त करने का आदेश दिया है उसे फौरन वापस लेने की मांग की है और जमात का कहना है कि 30 जुलाई की तय समय सीमा से पहले किसी भी तरह की तोड़फोड़ छात्रों के साथ अन्याय होगी। यानी सिर्फ 30 जुलाई तक का ही वक्त दिया गया था और यह भी कहा गया था प्रशासन की तरफ से कि अगर आप खुद कार्रवाई करते हैं तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप खुद इमारतें नहीं गिराते तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। इधर जिला मजिस्ट्रेट के जरिए राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में छात्रों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा और संस्थान से संवैधानिक स्वरूप बनाए रखने की भी मांग की गई है। जमात ने अधिकारियों से कहा है कि विवाद को कोर्ट के सामने रखा जाए ताकि विध्वंस आदेश की जो वैधता है उसको लेकर यहाँ पर सवाल जवाब हो सके और सभी अपना पक्ष रख सकें इस मुद्दे को लेकर। लेकिन जो फैसला हो चुका है और जो आदेश आ चुका है अब उसको लेकर सियासत की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि ये सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि एजुकेशन के अधिकार और हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। संगठन के मुताबिक यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और उसके ढांचे को नुकसान पहुंचाने से छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। जमाते इस्लामी हिंद ने सरकार से अपील की है कि विध्वंस की कार्रवाई यानी बुलडोजर एक्शन की बजाय जो रेगुलाइजेशन है उस पर विचार किया जाए, यानी जुर्माना लगाया जाए या किसी और तरह की कार्रवाई की जाए, लेकिन इमारत को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। समाजवादी नेताओं का सड़क पर हंगामा। इधर मुरादाबाद में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अब रामपुर में तंबू गाड़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी को जारी किए गए आरडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कई सीनियर नेता और विधायकों ने अंबेडकर पार्क में भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ठाकुर राहुल सिंह समेत दर्जनों सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। नेताओं का यह कहना है कि यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र शिक्षा हासिल करते हैं और किसी भी कार्रवाई का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को फौरन रोका जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और इसका कोई और समाधान निकाला जाए। धरने के दौरान सपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का संकल्प लिया। नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं रोकी तो समाजवादी पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी, यानी अब ये लोग दंगे और हिंसा पर उतारू हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी जारी है और अब आरडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद इस विवाद को ज्यादा हवा दी जा रही है और इसे एक साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी है। एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई को नियम कानूनों से जुड़ा मामला बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक कार्रवाई करार दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या सपा के प्रदर्शन के बाद सरकार और प्रशासन अपने कदम पीछे खींचेगा? क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर चलने वाला है वो थम जाएगा? फिर आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा सियासी संघर्ष का सबब बन सकता है। लेकिन जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम और
जो जमात के जो प्रतिनिधिमंडल है वो दोनों जिस तरह से आमने सामने आए हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। जमात तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी को बचाया जाए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पे यानी पूरा जो मौलाना गैंग है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जमात के ही कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। जमात ने साफ कहा है कि ये लोग सिर्फ अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी तक इन्हें आजम खान की याद नहीं आई। आजम खान या जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इन्होंने किसी भी तरह के कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन अचानक से अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर आ रही है। इसका मकसद साफ है कि यूपी में चुनाव नजदीक है और ये लोग अब योगी सरकार को घेरने की गुजारिश करें। जबकि जमात ने कहा है कि वो योगी सरकार से गुजारिश करते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी पर सिर्फ जुर्माना लगा दिया जाए और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे रोक दिया जाए, मामला कोर्ट में ले जाया जाए। अगर कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसके लिए वो राजी होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अब प्रदर्शन और आंदोलन की बात कर रही है, यानी जौहर यूनिवर्सिटी को आधार बनाकर ये लोग फिर से हंगामा और बवाल करने की फिराक में है। कुल मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो सियासी दंगल में तो तब्दील हो चुका है। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासत लगातार जो है वो गरमा रही है और इसके पीछे है समाजवादी पार्टी। एक तरफ आरडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सपा का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचकर यूनिवर्सिटी के हालात का जायजा लेने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ छात्रों के भविष्य की चिंता है या फिर इसके पीछे 2027 की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रशांत पांडे की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के पहुंचते ही रामपुर में सियासी हलचल तेज हो गई। जौहर यूनिवर्सिटी अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूपी की सियासत का नया अखाड़ा बन चुकी है, जहां हर दल अपने अपने सियासी समीकरण तलाश रहा है। सपा इसे छात्रों के भविष्य और यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई बता रही है, वहीं सरकार और प्रशासन की कार्रवाई कानून और नियमों के तहत बताई जा रही है। इस बीच जमाते इस्लामी हिंद का प्रतिनिधिमंडल भी यूनिवर्सिटी प्रशासन, फैकल्टी और छात्रों से मुलाकात कर चुका है और सरकार से कार्रवाई रोकने की अपील कर रहा है। यानी जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने अब सियासत के कई किरदार आमने सामने हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, सवाल ये भी है कि इस पूरे विवाद में 3000 छात्रों के भविष्य का क्या होगा। क्या सरकार कार्रवाई पर रोक लगा पाएगी? क्या सपा का आंदोलन बड़ा सियासी आंदोलन बन पाएगा? और क्या जौहर यूनिवर्सिटी 2027 की सियासत का नया केंद्र बन चुकी है? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी का यह सियासी दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।